संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सदैव स्मरणीय सदगुरु साहिब की जय हो। सतनाम साहिब। आदरणीय सर्व संतों की जय हो। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक हम सबके जीवन का आधार उनकी महिमा को सुनने के लिए एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, कोई महाराज नहीं, कोई महामंडलेश्वर नहीं। मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका भक्ति मार्ग में सहायक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में, संदुकड़ी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मेहर से इसको सल कर लेते, इसका अनुवाद कर लेते हैं। साहिब कहते हैं, अवधूत है गुरु गोरखनाथ जी महाराज विचरण करते करते काशीपुरी में आए। उस समय गुरु रामानंद जी महाराज के आश्रम में कबीर साहिब छोटी सी उम्र में थे, वहाँ आते थे। बहुत साधुजन संत लोग वहाँ आते थे, इकट्ठे होते थे। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज ने भिजवाया संदेशा गुरु रामानंद जी के पास कि जी मेरे से तो मुकाबला करो, अगर तुम जीत जाओगे तो मैं शिष्य बनूंगा, तुम गुरु बनोगे, अगर तुम हार गए तो तुम मेरे शिष्य बनोगे। करामातें सीधियाँ निधियाँ बहुत थी और गुरु गोरखनाथ को अहंकार था, हराऊंगा। इस बात को कह के संदेश आया तो दूर तक मशहूर हो चुका था गुरु गोरखनाथ अपनी शक्तियों के बारे में। तो गुरु रामानंद जी महाराज को जब पता लग गया भाई वो आ रहा है, तो कबीर साहब वहीं बैठे थे, छोटी सी उम्र दिखा रखी थी साहिब ने। कहता गुरु जी आने दो। उनके शिष्य को बोला भाई ले आओ, प्यार से सम्मान से ले आओ। आ गए तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज बैठे तब तो उनके पास त्रिशूल था, 5 फुट ऊंचा था। तो अपनी शक्ति से उठ के त्रिशूल पे जा बैठे। तो बोले भाई आओ मेरे साथ कौन सा वार्ता करेगा, मेरे बराबर आगे बात करो। कबीर साहिब छोटी सी उम्र में दिखा रखी थी साहिब ने। तो कबीर साहिब बोले भाई हे गोरखनाथ नीचे आगे बात कर लो, ये क्यों ऐसे करते हो आप? छोटा सा बच्चा है मेरे सामने, तो क्या मुकाबला करेगा मेरा? आप बराबर आगे बात कर, हिम्मत है तो। साहिब ने जेब में हाथ डाला, धागा था, मारा फेंक के आकाश में 100 फुट खड़ा हो गया धागा।
साहिब नीचे से उठे, ऊपर जाके 100 फुट ऊपर दागे के सिरे पर बैठ गए और बोले, हे गुरु गोरखनाथ, भाई तेरी बात थी, मेरी तो थी नहीं है, बराबर आगे बात कर। अब आ जाओ आप, मेरे बराबर आगे बात करो। अब गुरु गोरखनाथ जी देखने लगे ऊंचे, लगाई शक्ति, ऊंचे जाने की बजाय नीचे जमीन पे आ बैठा। तो साहिब बोले, आ जाओ भाई। कहता जी आप नीचे आ जाओ। नीचे आ गए। साहिब बोले, भाई तेरे पास तो बहुत बहुत माल है। गुरु गोरखनाथ, जब तक तेरे पिटारे में ये माल रहेगा तो कूदता रहेगा अहंकार में। पहले तेरी सारी करामातें खत्म कर दूं। पहले फुटबॉल भागती फिरती जब तक हवा भरी होती है, पंचर करने के बाद फुटबॉल वहीं बैठ जाएगी। तेरे मैं सारी करामात चेक करता हूं पहले। चल और क्या करेगा बोल। गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले, सामने श्री गंगा नदी है, जैसे जल से मैं चल के परली पासे जाऊंगा, आप ऐसे आओ। कहता ठीक है चलो। सारी काशीपुरी के लोग आ गए, तमाशा बन गया, बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई, कैसे से मुकाबला हो रहा है। तो पानी पे ऐसे चले। गुरु गोरखनाथ जी महाराज ज़मीन पर चलते हैं, इसको कम कर, ज़मीन पर चलते हैं तो जा करके परले पास से खड़े हो गए। अब साहिब इस तरफ खड़े थे तो बोले, गुरु गोरखनाथ जी कम कर। तो साहिब बोले, वो बोला, गुरु जी आओ मेरी तरह। साहिब बोले, भाई गुरु गोरखनाथ, अगर मैं तेरी तरह आऊँगा तो काम चल लिया। पलक उठा, झपका, देख मैं कहाँ खड़ा हूँ। पलक झपकाई तो साहिब उसके साथ खड़े थे। अब गुरु गोरखनाथ को तो भाई सोच लिया था, मैं इनको हरा हरू के सबको चेले चाले बना के इनको और तेरा झंडा फहरा के जाऊँगा यहाँ से। अब फिर वहाँ हार गए। साहिब बोले, भाई तेरे पास तो और भी बहुत माल है, और बोल क्या करेगा। तो गुरु गोरखनाथ जी महाराज बोले, मैं जल में जाऊंगा, मछली बनूंगा, मुझे पकड़ के दिखा देना। कहता ठीक है भाई, बन जा मछली। तो वो मछली बन गई। अब साहिब का हाथ चला, 1 फुट 2 फुट 100 फुट 200 फुट, फट पकड़ी वो मछली, निकाल लिया। कहता भाई देख गोरखनाथ जी, ये तो आपका वचन था कि मैं मछली बनूं, आप पकड़ के दिखाओ। अब बोल तूने क्या बनाना चाहता है। तो मछली ही रहने दूं तुझे यहीं पे, या वापिस ही हो तेरी। कभी वापसी। फिर मनुष्य तन में आ गया। फिर आते हैं वापिस आश्रम में। फिर होती विचार गोष्ठी, फिर चलती श्रीवाणियाँ। ज्ञान गोष्ठी में बहुत श्रीवाणियाँ बोली हुई है साहिब ने गुरु गोरखनाथ जी के प्रति। उनमें से एक श्रीवाणी है ये, अवधूत होता है, लंगोट लंगोट में रहता है, लटाधारी जटाधारी होता है, वनों में जंगल में बैरागी होता है, घूमता फिरता है, उसे कहते हैं अवधूत। शॉर्टकट में अवधू बोल दिया साहिब ने। अवधू सो जन मोहे भावे, जो भूले को घर लावे। हे अवधूत, भाई मुझे तो वो आदमी पसंद है जो कोई ज्ञान मार्ग से भटक गया है, जो थोड़ा थोड़ा संसार में उलझ रहा है तो भगत, चाहता तो मालिक को है, लेकिन भूल गया है हल्का हल्का। उसको समझा के बुझा के और ज्ञान मार्ग पे, भक्ति मार्ग पे ले आए, वो तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है भाई। बताएंगे अब कैसे ले आए। घर में योग भोग घर ही में, घर तजी वन नहीं जावे। साहिब कहते हैं गोरखनाथ जी, घर में ही योग सिखाए जो, और ये शरीर जो भोगों का पिटारा है, ये भोग भी घर में ही होंगे। भोजन करना भोग है, पानी पीना भोग है, सोना भी भोग है। इस शरीर के सारे कार्य भोग हैं।
घर ता जीवन नहीं जावे। वन में गए कल्पना उपजै, तब दो कहाँ समावे। साहिब कहते हैं भाई घर को छोड़ के वन में जाए, पांचों चोर तो साथ गए। काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, अहंकार, ये पांचों विकार, पांचों चोर तो सूक्ष्म में बैठे थे अंदर, ये तो साथ गए। ईंट पत्थर का मकान छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, वो पांच विकार तो साथ गए। फिर गए तो वहां जाके फिर घर की भी याद आएगी इसको तो, कि मेरी पत्नी दुखी है, मेरी माता दुखी है, ऐसे होता तो वैसे होता, अब क्या हो रहा होगा। सारा ध्यान फिर घर वापिस आ जाता है उसका। अब पांचों के पांचों साथ बैठे हैं। इलाज तो पांचों करना था, विद्यान के भक्ति करनी थी। सुनना है, सुनो ध्यान से। एक बर्तन गंदा है, उसको अंदर से साफ करना है। जोड़ा लेके घर में बैठ के साफ कर लो, रगड़े मार मार 10 दिन में 20 दिन में साफ हो जाएगा। खेत में ले जाओ उस बर्तन को, जोड़ा साथ ले लो, रगड़े लगाओ, खेत में जाके साफ कर लो। फिर नदी पे ले जाओ, नदी पे साफ कर लो, कहीं जंगल पे ले जाओ, पहाड़ पे ले जाओ लोटे को। फिर जूना साथ में है, फिर रगड़ा पट्टी खूब, यानी जूने से बर्तन को साफ करना था। पहाड़ पे कर ले, खेत में कर ले, नदी किनारे कर ले, घर में बैठ के कर ले। अगर सफाई कहीं नहीं होगी तो फिर कहीं साफ नहीं होना। वो अंतःकरण को साफ करना था। और अलग से साहिब ने एक श्रीवाणी बोल भी रखा है, मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती माही, कहे कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे नाही। एक अन्य श्रीवाणी में साहिब कहते हैं, मन ने कहा चलो बैरागी बन जाओ। हाँ जी बन जाओ बैरागी, छोड़ो घर को, वन में चले गए। वहां भी कुछ साधना करी, कठिन योग करे, फिर भूख लगी, भोजन चाहिए, फिर गृहस्थ आश्रम में आ गया, उधर गृहस्थियों के पास आ गया। कहीं मंदिर में, कहीं गुरुद्वारे में, कहीं धार्मिक स्थान पे, कहीं धर्मशाला में, फिर आ गया। क्या हो रहा है? भूख प्यास तो गृहस्थ से मिलेगी भाई, गृहस्थियों के पास मिलेगी वो तो। मन के मारे वन गए, वन तज बस्ती माही, फिर बस्ती माया। जी भूख लग रही है जी, मैं तो साधु बन गया जी, मैं तो सन्यासी हूं जी, कुछ डाल दो जी। भिखारी बन गया, घर में सब कुछ था उसके पास। घर तज वन तज बस्ती माही, कहीं कबीर क्या कीजिए ये मन ठहरे नाही। मन का इलाज करने गया था अति सूक्ष्म। कौन है ये मन? यही है काल ब्रह्म का अंश मन भीतर बैठा है, यही काल है, यही खुद काल है मन। संत मत के अलावा इस बात का किसी को नहीं पता कि मन ही काल भीतर बैठा है। आजाद आत्मा न होना है, आत्मा को आजाद होने ही नहीं देता ये। क्यों? भक्ति कर्म करने नहीं देता आत्मा को। संसारी कर्म कर, पता मन को कि संसारी कर्म में बंधी जाएगी। मौका मिला है मनुष्य तन का, इसका मौका नष्ट करवा दे, फिर क्या है? फिर गई 84 में, दूर बहती जाएगी धारा में। क्या पता कब मनुष्य तन मिलेगा, फिर मिलेगा, फिर मन को भेज देगा, चल भाई अब जा साथ में। मन है ये, मन ही आए काल कराला, जीव नचाए करे बिहाला। नाम रखेंगे साहिब, जीव के संग मन काल रहाई, अज्ञानी नर जानत नाही।
साहिब ने नाम रख दिया, कौन है मन? यही काल है। मन ही आए काल कराला, जीव न चाहे करे बेहाला। जीव आत्मा का बेहाल कर रखा इसने। धन कमवावे साथ में छुड़वावे, कर्म करवावे बंधन में डलवावे। बहु बंधन ते बांध दिया एक बेचारा जीव, क्या छूटे बल आपने जो न छुड़ाओ पीव। अन्य श्रीवाणी में साहिब कहते हैं, बहु बंधनों से, बहुत बंधनों से जीव आत्मा को बांध रखा है। एक बेचारा जीव, एक आत्मा अनंत बंधनों से बांध रखा है इसको। क्या छूटे बल आपने? अपनी शक्ति से, अकेली शक्ति से छूट नहीं सकती है। जो न छुड़ाओ पीव, परमात्मा छुड़वाएगा इसको। परमात्मा को पुकारेगी, रोएगी उसके नाम के लिए, उसकी भक्ति कर करके विरह अग्नि जगेगी इसके अंदर, तब आएगा वो, तब छुड़वाने के उपाय शुरू होंगे। तो साहिब की श्रीवाणी चल रही है, घर में योग भोग घर ही में। घर तो जीवन नहीं जावे, कहता वन में नहीं जाना भाई, घर में योग सीख ले। वन में गए कल्पना उपजे, तब तो कहाँ समावे। वन मत चला गया, फिर कल्पनाएं उठ रही है सारी की सारी वही ज्यों की त्यों, फिर कहाँ जाएगा बताव। घर में युक्ति मुक्ति भी घर में। साहिब कहते हैं मुक्ति का धाम है और उसका रास्ता उसकी युक्ति से मनुष्य तन में ही मिलेगी। और घर में गृहस्थाश्रम में रहो, मुक्ति फिर मिलेगी इसको। जो गुरु अलख लखावे, जो बारी आंखों से नहीं दिखता, वेदी गुरु उसको दिखा दे। क्या है वो? सूरत शब्द योग है वो, सूरत शब्द योग है। यही नैना दे के यही आत्म होए, यही नैना ब्रह्म के दादू पलटे दोए। दादू जी महाराज ने बता दिया है सारा सार। इन्हीं आंखों में शरीर का लग रही आंखें संसार को देख रही हैं, इन्हीं में आत्मा बैठी है। इन्हीं नैनों से आत्मा का दर्शन होता है, यही आत्म होए। और यही नैना ब्रह्म के दादू पलटे दोए, और यही उस शक्ति को देखने के लिए भी यही हैं। उलट पुलट का खेल प्यारे श्रीवाणी में आया हुआ है, गरीबदास जी महाराज की श्रीवाणी में। जलमत रहे जैसे मीना, कह रहे हैं साहिब आसान नहीं है ये, आसान है। घर में रह करके जो गुरु अलख को दिखा दे, अलख लखावे सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। सहज समाधि क्या होती है? जड़वत समाधि नहीं है संतों की। ऊपर सूर्य शब्द योग से अभ्यास ज़्यादा होने से ध्यान ऊपर चढ़ा रहता है, नीचे काम करता रहता है। छोटी बात है, बहुत बड़ी बात, ये आखिरी है, बस ये लास्ट है। करोड़ों में से एक आध की बनती है, करोड़ों में से एक आध की कहाँ बैठे हो तुम? कल्पनाएं करते फिरे जाओ। क्या पता जी, कहे गए संत उनकी बनगी होगी जी, जस्ती तो नहीं है। सत्संग आपस में बात करते नहीं, जस्ती नहीं है, क्या पता झूठ बोलता होगा ये सारी बातें बोलते हैं। बनती है ये, सही बनती है। सहज योग है संतों का, सहज समाधि लगावे। कह रहे हैं वो, उन मुनि रहे ब्रह्म को चीने, परम तत्व को ध्यावे। ब्रह्म को भी देख लिया है, फिर परम तत्व कहाँ बच गया था? ब्रह्म से आगे है वो, उस परम तत्व का ध्यान किया जाएगा। सुरती नृत्य सो मेला करके अनंत नाद बजावे।
सुरती नृति के मिलने से प्रकटीकरण होता है भाई। अनहद नाद धुन है, इससे भी आगे है वो, धुन से भी। धुन तो अष्टांग योग वालों के पास आ जाती है। अष्टांग योगियों के पास आज्ञा चक्कर में ब्रह्म ज्योति का दर्शन और धुन का सुनना मिलता है उनको। लेकिन अमरलोक का रास्ता तो इससे आगे निकलता है। फिर संत मत वाले भी इसके बीच से निकलते हैं। कोई कह दे ने राजा का बेटे को राजा बनाना है, फिर स्कूल भेज, उसी प्रोसेस से ले जा। मास्टर का पुत्र मास्टर तब बनेगा, पैदा होने से नहीं बन रहा है, उसी कोर्स पे जाएगा जो सा कोर्स मास्टर जी ने किया, उसके पिता ने किया है, तब मास्टर जी बनेगा। वैसे नहीं बनना, पैदा होते बन लेगा। प्रोसेस है ये, प्रक्रिया है। सुरती निकलेगी तब जाएगी वहां। कह रहे साहिब, घर में बसत वस्तु भी घर है। हे अवधो, कहां फिर रहा बाहर? घर में है वस्तु, तेरे घट में भीतर वस्तु बैठी है। घर में ना ये घट, ये शरीर ही घर है, वस्तु भी इसी में है। और घर ही वस्तु में लावे, उसको मिलवा दे। बड़ी बात बताएंगे साहिब। कहें कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। परमात्मा ज्यों का त्यों है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, न कोई परिवर्तन कर सकता। उस ज्यों के त्यों को दिखा तो दे कोई। अवधूत वो तो ज्यों का त्यों है। बहुत ऊंची श्रीवाणी आई है। गोरखनाथ जी महाराज ऊंचे थे, तो फिर छोटी वाणी आएगी उनका मुकाबला करने के लिए। शेर का मुकाबला चक्कू से होना है क्या? सोचो, बड़े बड़े हथियार प्रयोग होंगे, एक झपट्टे में खत्म कर दे वो, है ना। बहुत बड़ा हथियार चाहिए, बहुत बड़ा ज्ञान का मार्ग रहा होगा, तब जाके उससे वार्ता शुरू हुई होगी। ज्यों का त्यों ठहरावे, ये आखिरी है बस, कोई परिवर्तन नहीं कर सकता उसमें। तो साहिब ने समझाया कि घर में रह के, गृहस्थ आश्रम में रह करके, वेद जान के, भक्ति करके धनवान होके चले भाई। संत नहीं कहते घर छोड़ दो, संत नहीं कहते तुम वैरागी बन के फिरो, संत नहीं कहते कि तुम हठ योग करो, अंडा मीट नहीं छूना भाई, ये पाप कर्म है। अंडा मीट नहीं छूना, ये पाप कर्म, इसका दंड अलग से मिलता है। फिर शाकाहारी बनाया है मनुष्य को। दांत, आंत और नाखून जो मांसाहारी पशुओं के हैं, ये मनुष्य के हैं ही नहीं, ये जन्म से ही शाकाहारी है। तो संतों ने कहा कि गृहस्थ आश्रम में रहते हुए, निभाते हुए, वेद जान के भक्ति करते हुए, और भाई जन्म जीत के चलो, क्या पता मौत कहाँ खड़ी हो, बाद में हाथ मलते रह जाते हैं। ध्यान से सुन लो भाई, किसी का नहीं पता, किसी का यहाँ पे कौन किसकी शाम कहाँ हो जाएगी। इसलिए लंबी चौड़ी योजनाएं ना बना के भक्ति साथ साथ करते चलो। ये सोच के चलोगे ना, अब तो ये कार्य है महीने का, ये 2 महीने का, फिर करूँगा फुर्सत, फिर मौत आ गई तो फिर क्या फायदा है। खुट खुट में पानी पी ले। संसार की गृहस्थाश्रम में खुट खुट चलती रहेगी साथ में, इसी में अपना काम कर ले, भक्ति कर्म कर ले। तो वार्ता चल रही है चेतावनी से प्रभु प्राप्ति की ओर। आज गए पड़ाव और हम सभी आए, मालिक की दया हुई, इसको आगे जारी रखेंगे। प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब की जय हो।